जैसे ही भक्ति से दूर हुए, जैसे ही भगवान पर संदेह हुआ और जैसे भुजाएं फड़की, वैसे ही हाथों को काट लिया गया। तो भगवान किसी भी काम में देर नहीं करते हैं। भगवान के प्रति आपका जैसा समर्पण होगा, वैसे ही भगवान आपका कल्याण करेंगे। अगर आप सच्चे मन से भगवान की तपस्या करेंगे, पूजा करेंगे, त्याग करेंगे, उनको अपने आप को समर्पित कर देंगे। ये भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ सावन के महीने में कोई भगवान को प्रसन्न करने के लिए दूध चढ़ाता होगा, कोई फूल चढ़ाता होगा, कोई दूब चढ़ाता होगा, कोई धतूरा चढ़ाता होगा, कोई गंगा जल चढ़ाता होगा, कोई दंडवत करता होगा, कोई कांवर चढ़ाता होगा। नाना प्रकार से भगवान शिव को मनाने के लिए लोग तमाम तरह की चीजों का अर्पण करते हैं। लेकिन हमारे 18 पुराणों में से एक भगवान शिव की शिव पुराण है, जिसमें मार्कंडेय ऋषि के चरित्र का वर्णन है, जिनको 12 वर्ष का ही जीने का केवल अधिकार भगवान शंकर ने दिया था। जब उनको यमदूत लेने आए तो मार्कंडेय ने जब अपने आप को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया, तो भगवान शंकर ने यमराज का वध कर दिया और मार्कंडेय को अमर होने का वरदान दे दिया। यह है भगवान की महिमा। एक वो भक्त है जिस भक्त ने अपने आप को चढ़ाया तो उसको अमर होने का वरदान दे दिया, और एक वो भक्त है कि जब उसकी भुजाएं फड़फड़ाने लगी तो उसको कटवाने का भी इंतजाम कर दिया। किसी कवि ने लिखा है, बालकृष्ण भैया जानते होंगे, यही एक सोनौरा गांव है लखीमपुर खीरी में। वहां का एक हमारा छोटा भाई है कवि अविरल शुक्ल, जो इस समय का उभरता हुआ कवि है। उसने लिखा कि ईश्वर की लीला बड़ी परंपरा है, बहुत बड़े बड़े हैं। उसने 4 पंक्तियां लिखी। अगर तिनका भी देता है, अगर तिनका भी देता है तो सब कुछ सोच लेता है। वो जो भी फैसले लेता, वो जो भी फैसले लेता बिना संकोच लेता है। हुनर चलने का पा करके अगर कोई लगे उड़ने, प्रभु फिर देर ना करता, परों को नोच लेता है, परों को नोच लेता है। इसलिए भगवान को अपने आप को समर्पित कर दीजिए, श्रद्धा के भाव से, समर्पण के भाव से, प्रेम के भाव से। ईश्वर आपका कल्याण करेंगे, आपका भला करेंगे। और अगर आप पाने के बाद उड़ने लगे तो ईश्वर परों को नोच लेंगे। यही कथा कहती है और यही हम कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। हमारे कहने में, बोलने में अगर किसी भी प्रकार